मिली आरती की बनाई हुई काजू बर्फी बाहर लेकर गई। उसे आता देख उमा जी कहती हैं, चलो लंच से पहले ब्रेकफास्ट हो जाएगा। सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। आदित्य नहीं बैठा। उसकी नजरें मिली को ढूंढ रही थी, पर वो उसे दिख नहीं रही थी। उसे यूं इधर उधर देखते हुए उमा जी बोली, आदि, मिली नहीं आई है अब तक। तुम कुछ खा लो, तब तक आ जाएगी। कम से कम एक डिश तो आई। आई एम हैप्पी विद इट। आदित्य परेशान हो बोला, क्यों नहीं आई वो अब तक? वो ठीक तो है ना? ये सुन उमा जी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटा, वो वॉर जोन में नहीं गई है, इधर किचन में ही है, आ जाएगी। सब उस पर हंसने लगे। वो भी स्माइल करते हुए बोला, उसे लगाना नहीं चाहिए इतना टाइम। उसने आरती की तरफ देखकर पूछा, मिली को प्रॉब्लम तो नहीं ना कोई? आरती भी मुस्कुराते हुए बोली, दीदी की डिश थोड़ा टाइम ले रही है, अभी बस आ जाएगी। बुआ जी बोली, जो देर करेगा उसे मेरा गिफ्ट नहीं मिलेगा। ये सुन आरती खुश हो गई और उसने बर्फी सबसे पहले बुआ जी को दी और बोली, सबसे पहले मैं इस घर के सबसे बड़े सदस्य को ही परोसूंगी। तो बुआ जी, ये लीजिए काजू कतली और बताइए कि आपके गिफ्ट के लायक है या नहीं। बुआ जी मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा, तूने बनाई है तो बढ़िया ही बनाई होगी, मुझे तो अच्छा ही लगेगा, पर तेरी सास को इम्प्रेस करना बड़ा मुश्किल है। उस पर भी तूने काजू कतली बनाई, तेरी सास की फेवरेट। ये काजू कतली बनाकर 2 धारी तलवार चला दी तूने। ये सुन आरती हैरान हो गई और उसने पूछा, 2 धारी तलवार मतलब? बुआ जी हंसते हुए बोली, अरे बेटा, क्योंकि तेरे सास की ये फेवरेट मिठाई है तो अच्छी बात है, तूने बनाई, उसे ये पसंद ही आएगी। पर क्योंकि ये उसकी फेवरेट है, उसने सबसे बढ़िया काजू कतली खाई हुई है और बनाई हुई है। बड़े महीन तरीके से जज करेगी इसे। सास खुश तो होगी क्योंकि मिठाई दिल के करीब, पर सख्ती भी उतनी ही होगी। अब समझी ये काजू कतली कैसे बनी 2 धारी तलवार? ये सुन आरती घबरा गई, पर उसने चेहरे से नकली मुस्कुराहट नहीं हटाई। उमा जी ने काजू कतली को देख स्माइल किया और बोली, है तो मेरी फेवरेट, डरो मत, ये देखकर मेरी तरफ से तुम्हें पहले से ही प्लस पॉइंट मिल गए। ये सुन आरती के तो होश ही उड़ गए। सासू माँ ने उसकी तारीफ की। उसके दिमाग में तो टीवी सीरियल की तरह 3 बार क्या 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 भी हुआ। वो तो बहुत खुश हो गई। पहली बार उमा जी ने उसकी तारीफ जो की। सबने मिठाई खाना शुरू किया। आरती की नजर उमा जी पर ही थी। क्या पता खाने के बाद स्टेटमेंट ही चेंज कर दे। है तो ये काफी अनप्रेडिक्टेबल। उमा जी ने बर्फी की पहली बाइट ली और बोली, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सुन आरती डर गई। उसे लगा पता नहीं मिली दीदी ने क्या बना दिया। उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चलने लगे। कहीं मिली दीदी की बर्फी अच्छी नहीं बनी थी और उसे पता भी था कि ये अच्छी नहीं बन रही, इसलिए उसने मुझे ये बर्फी दे दी ताकि सबको लगे कि ये खराब बर्फी मैंने बनाई है। नहीं नहीं, मिली दीदी ऐसा कर तो नहीं सकती। तभी बुआ जी ने उमा जी से पूछा, ऐसा क्या हो गया? तूने कौन सी गलती पकड़ ली जो ऐसा कह रही है? ये सुन उमा जी ने जवाब दिया, वही तो दीदी, कोई गलती ही नहीं है एंड दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। ये सुन सब हंसने लगे। आरती भी ये सुनकर रिलैक्स हो गई। बुआ जी बोली, तेरी दीदी तो किचन में ही रह गई और ले गई बाजी तू। ये सुन आरती बोली, नहीं मतलब अब मैं बस छोटी बहन नहीं, इस घर की बड़ी बहू हूँ। मैं इस जिम्मेदारी के साथ ही सब काम करने की कोशिश करती हूँ। उमा जी इस बात पर बोली, तो इसका मतलब किचन में तुम्हारी दीदी नहीं, इस घर की छोटी बहू मतलब तुम्हारी देवरानी है। आरती ने जवाब दिया, अब जो ओहदा मिला है उसे निभाना तो है। आदित्य को चैन नहीं आ रहा था। उसने अब तक कुछ नहीं खाया। उसे देख उमा जी बोली, आ जाएगी वो, इतनी टेंशन कर रहे हो तो जाओ जाकर देख कर आ जाओ। वो उठकर किचन की तरफ आ रहा था। तभी मिली बाहर आई। उसे देख आदित्य खुश हो जाता है। उमा जी कहती हैं, चलो आखिर मिली का मास्टर शेफ खत्म हुआ, पर टाइम भी खत्म हो गया। सॉरी, पर आरती ने मिठाई बना दी, काफी है, और देर हो रही है। आदित्य बोला, मॉम कम ऑन,
इतनी मेहनत से उसने बनाया है और इतनी भी देर नहीं हुई है। इतनी देर से चुप बैठा अतुल बोल पड़ा, अब बहुत देर हो गई है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये सुन आरती खुश हो गई। वो सोचने लगी, वाह, पहली बार अतुल मेरे पक्ष में कुछ कर रहा है। अतुल वहां से उठकर चला गया। पतीले में से आ रही खुशबू सूंघकर बुआ जी बोली, ये खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, एक चांस तो देना बनता है। आदित्य ने जोर से कहा। हाँ, बुआ जी ने फिर से डिश को सूंघकर कहा, ये केवड़ा है ना? मिली मुस्कुराकर बोली, जी हाँ, केवड़ा है। उमा जी बोली, जो भी है, अब बहुत देर हो गई है। ये कहकर वो उठने लगी। ये देख आरती को मिली के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, पर वो अपने लिए खुशी ज्यादा हो रही थी। उसने बाजी जीत ली। सबकी नजरों में उसने बड़ी बहू होने का सबूत दे दिया। फिर ये भी सोचा कि हाँ, बेचारी मिली दीदी के साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए था कि उसकी डिश कोई चखे बिना ही टेबल से उठ जाए। पर जो भी हो, मेरे लिए तो सही हो गया। आरती ये सब सोच ही रही थी कि बुआ जी की आवाज से उसका ध्यान टूटा। बुआ जी ने उमा जी से कहा, रुक, देख, काजू बर्फी तेरी फेवरेट थी, तूने खाई। अब जब मेरी फेवरेट डिश की बात आ रही है तो तू उठकर जा रही है। ये सुनकर उमा जी ठिठक गईं और बोली, अरे दीदी, ऐसा नहीं है। बुआ जी बोली, तो फिर बैठ। उमा जी को जबरदस्ती बैठना पड़ा। बुआ जी मिली से बोली, देख, वैसे तो तूने कुछ और बनाया होता जिसमें से केवड़े की खुशबू ना आती तो मैं तो उमा को जाने देती। तूने करी भी इतनी देर, पर मुझे केवड़े की खुशबू अपने बचपन में ले जाती है। मेरी नानी जब भी खीर बनाती थी तो उसमें केवड़ा जरूर डालती थी। मुझे वो खीर बहुत पसंद आती थी। मिली बोली, बुआ जी, ये भी खीर ही है। बुआ जी ने पतीली की तरफ देखा, फिर उसमें चम्मच घुमाया। उन्होंने हैरानी से कहा, ये इतनी गाढ़ी और पीली, सिर्फ खीर नहीं है ये। उनके ये कहने पर मिली बोली, ये है तो आपकी बचपन वाली केवड़े की खीर, पर थोड़ा मॉडर्न टच के साथ। ये सुन बुआ जी की भौहें चढ़ गई। वो बोली, मेरी फेवरेट डिश से इतनी छेड़छाड़। मिली ने कटोरी में उसे परोसा और बुआ जी के आगे रखते हुए बोली, खाकर तो देखिए। बुआ जी ने चम्मच से उसे चखा और फिर कुछ वक्त के लिए चुप हो गई। आदित्य के मन में चल रहा था कि ये डिश बुआ जी को पसंद आ जाए। आरती के मन में ये चल रहा था कि दीदी को ज्यादा डांट न पड़े, थोड़ी में ही हो जाए बात। सबकी नजरें बुआ जी पर थी, खासकर उमा जी की, जो सोच रही थी कि कैसी भी ये डिश बुआ जी रिजेक्ट कर दें और वो मिली को हारते देखे। बुआ जी ने सबको देखा और बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो सब मुझे? आदित्य बोला, बुआ जी, आप सस्पेंस क्रिएट करके बैठी हैं और कह रही हैं ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? बताइए ना, खीर कैसी है? बुआ जी बोली, ये खीर नहीं है। ये सुन आरती ने अपनी आंखें मीच ली कि बस अब दीदी को डांट पड़ने वाली है। बुआ जी ने आगे कहा, ये खीर बिल्कुल नहीं, ये मेरा बचपन है जो तूने पतीले में ला रखा है मेरे सामने। मेरी नानी दिवाली पर बनाती थी, आम की खिरनी, बिल्कुल वैसा स्वाद है। मुझे कम मिलती थी हमेशा। हम 11 भाई बहन थे, मैं सबसे छोटी, सबसे लास्ट में मुझे मिलता था सबसे कम। तो मैं ना चुपके से रसोई में चली जाती थी। इससे पहले कोई और खीर खाए मैं अपने हिस्से का खा आती थी। फिर जो हिसाब से लास्ट में मिलता था वो भी चट कर देती। थोड़ा मॉडर्न टच, पर वो नहीं आ रहा। बहुत प्यारी बनी है। कहते हुए बुआ जी इमोशनल हो गई। आदित्य ने आगे जाकर बुआ जी को गले लगाया और बोला, मतलब मेरी बुआ बचपन में नॉटी थी और मेरी नॉटी बुआ जी को मेरी बीवी की खीर ने अपनी नानी याद दिला दी। ये सुन सब हंसने लगे और बुआ जी ने उसे हल्के से सिर पर चपत लगाई और कहा, हाँ, वाकई में मेरी नानी के हाथों का स्वाद है इसमें। फिर वो मिली को बुलाते हुए बोली, मिली बेटा, इधर आ। मिली उनके पास गई। बुआ जी अपने दुपट्टे के छोर से रुपए निकालते हुए बोली, ये लो, ये सिर्फ पैसे नहीं, मेरा आशीर्वाद है। दिल खुश कर दिया तूने, बचपन की याद दिलाकर। आदित्य बोला, मुझे भी परोसो, मैं भी खाऊंगा।
मिली ने मुस्कुराकर उसे खीर परोसी। खीर खाते ही आदित्य बोला, वाह वाह मेरी बीवी, क्या खीर बनाई है। मॉम आप भी खाओ। इस पर उमा जी ने कहा, नहीं पेट में जगह नहीं है। तो आदित्य बोला, मॉम थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो बुआ जी नाराज हो जाएंगी, है ना बुआ जी। बुआ जी ने खीर खाते हुए हाँ में सर हिलाया तो उमा जी को भी जबरदस्ती खानी पड़ी। खीर टेस्ट करके वो बोली, वाकई अच्छी है। आदित्य बोला, तो बुआ जी आपको याद है आपने कहा था कि जिसकी भी डिश अच्छी बनेगी आप उसे गिफ्ट देंगी, तो बताइए मेरी बीवी जीत रही है कि नहीं। बुआ जी ने इस पर सीरियस फेस बनाते हुए कहा, देख रूल्स के हिसाब से आरती टाइम पर टास्क पूरा करके जीत गई, लेकिन स्वाद के हिसाब से तेरी बीवी ने बाजी मार ली। अब तू बता मैं क्या करूं। आदित्य सोच में पड़ गया। इतने में मिली बोली, बुआ जी वक्त पर जिसने काम पूरा किया जीत तो उसकी ही होनी चाहिए, आप ये गिफ्ट आरती को दे दीजिए। आदित्य बोला, ये की ना तूने दीदी वाली बात। हाँ बुआ जी आप गिफ्ट आरती को दे दीजिए। बुआ जी ने हंसते हुए कहा, सही है, बचपन में जब मैं पकड़ी जाती थी ना खीर खाते हुए तो मेरी दीदी भी मुझे ऐसे ही बचाती थी। रुक आरती, मैं अभी कमरे से गिफ्ट लाती हूँ। ये कहते हुए बुआ जी कमरे में चली गई। ये सब सुन आरती का खून खौल रहा था। अब तक की उसकी बड़ी बहू बनने की सारी मेहनत मिली ने पानी में डाल दी। इतना बड़प्पन दिखाने की क्या जरूरत थी उसे। बुआ जी आप ना गिफ्ट आरती को ही देना। हाँ, बन गई आखिर बड़ी बहन। खो दिया मैंने बड़ी बहू का ओहदा। ये खीर कैसे ठीक कर दी दीदी ने। मुझे तो लगा इतनी सारी चीजें डाल रही है, कुछ तो गड़बड़ बनेगा, पर इसने तो फर्स्ट प्राइज ही जीत लिया और बड़े दिल वाली बनकर प्राइज मुझे खैरात में भी दे दिया। वाह दीदी, तुम तो मुझसे भी आगे निकली। एक तीर से दो शिकार कर लिए। मेरी सारी प्लानिंग फेल कर दी। काश मैं दीदी की ठीक की हुई खीर लेकर आती। इतने में बुआ जी अपने कमरे से गिफ्ट लेकर आई। उनके हाथ में नीले रंग का वेलवेट का बॉक्स था जो उन्होंने आरती के हाथ में दिया। वो बोली, ये ले आरती, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा, इसे संभाल कर रखना, बड़ा कीमती है ये। आरती का दिमाग चलना शुरू हो गया। वो सोचने लगी, बॉक्स है तो थोड़ा बड़ा और वेलवेट का भी, ऊपर से ये कह रही है महंगा है, मतलब इसके अंदर कोई नेकलेस होगा, क्या पता चोकर हो। असली सोने का। पहले जमाने में चोकर बहुत पहनते थे लोग। चलो गिफ्ट तो मिला। आरती की तो इच्छा हो रही थी कि वो उसे अभी खोल कर देख ले। उसे बॉक्स को इस तरह निहारते हुए देख बुआ जी बोली, बेटा खोल दे, अभी खोल कर देख ले क्या है। आरती मुस्कुराई और उसने फटाफट बॉक्स खोला और देखा उसके अंदर थी करछी। आरती ये देख हैरान हुई। उसने करछी को हाथ में उठाया और उसे ध्यान से देखने लगी। उसने सोचा, इतनी हाइप बनाकर ये क्या निकला इसमें से, ये तो चीटिंग कर रहे हैं सब मेरे साथ। बुआ जी बोली, ये मेरी नानी की करछी है, लकी करछी है, इससे खाना कभी खराब नहीं बनता। ये मैंने इतने सालों से संभाल कर रखी है, देख अब भी कैसे चमक रही है। अपनी बहू को भी नहीं दी मैंने आज तक, तुझे दे रही हूँ। आरती ने मन में सोचा, बहू को दिया नहीं या बहू ने लिया नहीं। फिर नकली मुस्कुराहट ओढ़कर आरती बोली, थैंक यू बुआ जी, ये करछी नहीं आपका आशीर्वाद है। बुआ जी बोली, मेरा नहीं तेरी बड़ी बहन का भी आशीर्वाद है जो तुझे ये गिफ्ट मिला, नहीं तो मैं उसे ही देती। आरती ने मन में सोचा, दे ही देती, मुझे तो आशीर्वाद के नाम पर धोखा ही मिल रहा है। अभी खीर का धोखा मिली दीदी से, अब बुआ जी से गिफ्ट का धोखा। कोई बात नहीं, इस बार न सही अगली बार मैं सबको मनवा कर रहूंगी कि मैं बड़ी बहू हूँ और दीदी छोटी बहू। आरती के लिए ये सब जैसे गेम हो गया था। इस बार वो हार गई थी, पर अब उसे अगली बार की जीत का इंतजार था। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।